हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स चैप्टर नंबर 11 डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। ये हम डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछता है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फ्रॉम द ग्रांट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इज मस्ट फॉर ए कॉर्पोरेट असेसी फाइलिंग और रिटर्न विद इन ए ड्यू डेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमारे को ये बताना है करेक्ट है इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट के बारे में कमेंट करना है। दूसरा कहता है फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) ऑफ द इनकम टैक्स 1961 विल डिबार असेसी फ्रॉम क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IE। ये जो सेक्शंस हैं, ये दोनों सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको इनकी डिडक्शन लेने के लिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, जो सेक्शन 139(1) के अंदर डेट होती हैं, 3 डेट होती हैं, जो उससे पहले आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी है। अगर आप रिटर्न नहीं भरते तो आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। जो पहला पॉइंट वो पूछ रहे हैं हमारे से कि ये डिडक्शन लेने के लिए ग्रांट और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इज मस्ट फॉर ए कॉर्पोरेट एसएससी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ड्यू डेट पे रिटर्न भरना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। और अगली स्टेटमेंट कहता है ये हमारे को मना कर रहा है, बिलेटेड रिटर्न जो भरते हैं, हम रिटर्न बाद में भरते हैं ड्यू डेट के बाद, वो हमारे को मना करता है डिडक्शन लेने से 80 तो ये बात सही है। यानी कि दोनों का जो करक्स है वो एक ही बात है कि ये डिडक्शन लेने के लिए आपको ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी है। तो ऐसा ही इसके अंदर लिखा हुआ। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मिस्टर हरी ने पे किए हैं, ये खुद के लिए पेमेंट कर रही है। इसमें आपको डेट मैटर करती है, डेट पे ऊपर ध्यान करना है आपको। 30/3/2012 को डेट ऑफ इशू पॉलिसी, एक्चुअल सम अश्योर्ड 6 लाख रुपये, इंश्योरेंस प्रीमियम 51,000 रुपीज़। अब इसके अंदर एक डेट होती है अपने 1/4/2012 से पहले कि अगर डेट हो तो हमारा ये जो कैपिटल सम अश्योर्ड होता है उसका 20% हमारे को एलिजिबल होता था मैक्सिमम। अगर उसके बाद की डेट है तो फिर क्या होता है 10% एलिजिबल होता है। तो ये जो 30/3/2012 है तब रेट क्या चलता था 20%। 6 लाख का 20% करें 1,20,000, तो हमारे को 1,20,000 अलाउड हैं। लेकिन हमने इंश्योरेंस पे कितना करा है 51,000, सिर्फ 51,000 पे करें। तो विच एवर इज़ लोअर, ठीक है, प्रीमियम पे ही 51,000 रुपये पे करा है तो मेरे को कितना अलाउड हो जाएगा 51,000 हो जाएगा। अब 1/5/2017 को आपने एक पॉलिसी इशू करवाई है अपने स्पाउस के लिए 1.5 लाख। अब डेट 1/4/2012 के बाद है तो 1.5 लाख का 10% कितना हो गया 10% 15,000। और प्रीमियम पे कितना कर रहा है 20,000, अलाउड ही 15,000 है, मैक्सिमम 15,000 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब प्रीमियम आप कितना मर्जी ज़्यादा देते रहो, तो विच एवरेज लोअर 15,000 अलाउड है। हैंडीकैप्ड के सन के केस में कैपिटल सम अश्योर्ड का 15% आपको अलाउड होता है मैक्सिमम। तो 4 लाख का 15% 60,000, आपने प्रीमियम पे करा 80,000, तो अलाउड कितना हो जाएगा 60,000, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो पहला 51,000 आ गया, दूसरा 15,000, तीसरा 60,000, टोटल कितना हो गया 1,26,000। 20%, 10%, 15%। आपको डेट याद होनी चाहिए। ये हैंडीकैप्ड वाला केस है, ये 1/4/2013 से एलिजिबल हुआ था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे, इंडिविजुअल एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया हैज़ मेड द फॉलोइंग डिपॉजिट पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कॉन्ट्रीब्यूशन पीपीएफ में अपने पैसे जमा कराएं 1.5 लाख रुपये। उसके बाद आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1/4/2017 को 3 लाख की, तो 3 लाख का 10% 30,000 अलाउड है, लेकिन अपने प्रीमियम पे कितना कर दिया 36,000। टोटल कितना हो गया 30,000 अलाउड है, 30,000 ज़्यादा अलाउड नहीं है, 1,80,000 हो गया। लेकिन 80C के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप डिडक्शन कितनी ले सकते हैं 1.5 लाख की, 1.5 लाख से ज़्यादा ले ही नहीं सकते। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना हो गया 1.5 लाख रुपये। उसके बाद चलते चलो क्वेश्चन नंबर
4। मिस्टर बिन्नू की एज है 40 ईयर्स। लॉटरी इनकम लगी इसकी, ग्रोस दी हुई है 1,30,000 रुपये। अदर सोर्स इनकम है। उसको एफडी के ऊपर ब्याज भी आया 35,000 का। एज कितनी है इसकी? 40 साल। 20,000 रुपये इसने पीपीएफ में लगा दी। 34,000 रुपये की इसने 5 साल की डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट करवा ली। टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम कितनी होगी इसकी? 1,30,000 और 35,000, 1,65,000। डिडक्शन देते हैं अब इसको। डिडक्शन देंगे तो 20,000 रुपये इसने पीपीएफ 80C और 34,000 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ है, अब डिडक्शन तो इसको 54,000 की मिल जानी चाहिए, लेकिन जो ये डिडक्शंस मिलती हैं टोटल इनकम में, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में लॉटरी इनकम है, कोई स्पेशल इनकम है फ्लैट रेट वाली, जैसे सेक्शन 112A, सेक्शन 112, 111A, ऐसी इनकम है लॉटरी इनकम, तो वो इनकम को हटा के बाकी इनकम चेक की जाती है। 1,65,000 की इनकम में आपकी लॉटरी इनकम है 1,30,000 की। इन इनकम में से आपको 80C की डिडक्शन नहीं मिलती, चैप्टर 6A की डिडक्शन ही नहीं मिलती। 80C के चैप्टर 6A की डिडक्शन ही नहीं मिलती। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में कोई लॉटरी इनकम है, सेक्शन 111A वाली इनकम है, सेक्शन 112 इनकम है, तो इसको हटा दो, 35,000 बचे। 35,000 आपको डिडक्शन मिल सकती है, इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो आपने 54,000 की करी थी, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू 35,000 पे, क्योंकि आपकी इनकम में, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में एक लॉटरी इनकम इंक्लूड है। थ्रू द वैल्यू ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट 54,000 पे। हाउएवर डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 कैन नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और विनिंग ऑफ लॉटरी। ये तीन सेक्शन याद कर लेना आप, दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला और विनिंग फ्रॉम लॉटरी। इनको छोड़ के बाकी इनकम जो बच जाती हैं, मैक्सिमम डिडक्शन आप उतनी ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। अच्छा पॉइंट था ये। उसमें क्वेश्चन नंबर 5, द बेसिक सैलरी आपकी 1 लाख पर मंथ है, तो 12 महीने की 12 लाख रुपये होगी। 40% आपका डीए है, जिसमें से 50% आपका 50% डियरनेस अलाउंस का पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी कि डियरनेस पे आपका कितना है? 1 लाख सैलरी इंटू 12, 12 लाख। 12 लाख का 40%, उसका आगे 50%, 240, तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? 14,40,000। अब आपने, अर्जुन ने क्या करा, बोथ अर्जुन एंड हिज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 15% आपने पेंशन फंड में लगा दिया। अब ये कहता है 80CCD की डिडक्शन बतानी है, इसमें 50,000 की डिडक्शन आपको फालतू मिलती है, तो कैसे मिलेगा? देखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो हुआ कितना हुआ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सच पेंशन स्कीम वुड बी ट्रीटेड एज सैलरी सिंस इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। ये अर्जुन की सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसे जमा करा दिए। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सच पेंशन स्कीम वुड बी ट्रीटेड एज सैलरी, कितना? 12 लाख का 15%, 1,80,000 आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। मिस्टर अर्जुन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अब मिस्टर अर्जुन ने भी पैसे डाले हुए हैं, तो उसको डिडक्शन मिलेगी 80CCD1 के अंदर। हाईवर डिडक्शन उसके अंदर लिमिट होती है, वो 10% ऑफ सैलरी रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब सैलरी कितनी है? 14,40,000। 14,40,000 का 10% कितना हो गया? 1,40,000। 1,40,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपने टोटल पैसे लगा कितने रखे हैं? 1,80,000। 1,80 लगाए हैं ना, तो डिडक्शन मिलेगी कितनी? 1,44 की। अपने को अभी 1,44 की मिली है। अब आप और डिडक्शन कितनी ले सकते हैं? 1,80 में से 1,44 की तो अपने मिल गई, तो 36,000 की बची ना, वो आप ले लेंगे 80CCD-IB के अंदर। 80CCD1 के अंदर तो 10% ऑफ सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते। और 80CCD-IB जो डिडक्शन का सेक्शन है, उसके अंदर 50,000 की एक और डिडक्शन मिलती है फालतू की, तो बाकी डिडक्शन आप वहाँ ले लेंगे। अब यहाँ पे 50,000 क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने पैसे ही 1,80,000 लगाए हैं।
अब 1,80,000 लगाए हैं मैंने खुद ने, 1,80 में से मैंने एक वाली की डिडक्शन ऊपर ले ली दूसरे सेक्शन में ATCCD1 के अंदर, तो बाकी बची मैं किस में ले लूँगा, ATCCD-IB के अंदर। ठीक है, टोटल 12 लाख रुपये थे। 12 लाख का 40% डियरनेस अलाउंस था, उसका फर्दर 50% DP था डियरनेस पे। टोटल सैलरी आपकी 14,40,000 हो गई थी। दोनों बंदों ने, अर्जुन ने और उसके एम्प्लॉयर ने, उसकी सैलरी का 15% आपने जमा करा दिया था पेंशन फंड में। तो अर्जुन जो एम्प्लॉयर ने पैसे जमा कराए थे वो तो उसकी सैलरी में डायरेक्ट ऐड हो गए, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो अर्जुन ने खुद करवाए थे उसका आपको सैलरी का 10% ATCCD1 के अंदर डिडक्शन मिल गई। अब टोटल 1,80,000 थे तो 140 ऊपर मिल गई, तो बाकी के 36,000 आपको ATCCD-IB के अंदर मिल जाएगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बारी बारी रिपीट करा इसको। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर नीरज 9 लाख रुपए। इसने PPF में पैसे जमा करा दिए 1,30,000 रुपये। ट्यूशन फीस पे कर रहा है, एजुकेशन ऑफ हिज सन स्टडिंग इन क्लास 10th 95,000 रुपीज़। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन की कर रहा है कैनरा बैंक की 30,000। LIC में पैसे जमा करा दिए 1,05,000 रुपये। डिडक्शन देख लो, ATC की 1.5 लाख से ज़्यादा मिल ही नहीं सकती। सारा को जोड़ लगाओ 1,50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी डिडक्शन। रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 है। इसने अलग अलग करके दिखा दिया। ATC की इसने इकट्ठी कर दी, उसको 1.5 लाख तक लिमिट कर दिया। फिर ATCCC अलग से दिखा दिया 1,05,000, और फिर उसको लिमिटेड टू 1.5 लाख बोल दिया। आप इकट्ठा करके 1.5 लाख रिस्ट्रिक्टेड बोल के ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि ATCCE जो डिडक्शन मिलती है अपने को ये सारों की मिला के होती है। उसमें ATC भी आता है, ATCCC भी आता है। ठीक है, हम ये चारों इकट्ठा लिख के चारों का जोड़ लगाओ आप 1,30,000, 95,000, 30,000 और 1,05,000 हम नेट लिख देंगे लास्ट में। ATCCE की डिडक्शन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर रवि 45 साल एज है इसकी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 22,000 रुपये का। टू इंश्योर इज हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ स्पाउस, तो आप अपने मेडिकल प्रीमियम में अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। ही आल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 47,000 रुपये ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर। फादर की एज 65 ईयर है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। 46,000 रुपये उसने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में लगाए हैं। 3,000 रुपये उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर लगाए हैं, खुद के और अपनी वाइफ के। 45,000 रुपये इसने चेक से दिए हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपने पापा के। आप अलग अलग करो, खुद का डाटा अलग लिखते जाओ, पापा का डाटा अलग अलग लिखते जाओ। 22,000 रुपये पहले इसने खुद के दिए थे, 46,000 रुपये फिर खुद के दिए थे, और 3,000 रुपये फिर इसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के दिए थे। ऐसे अपने पापा के इसने कितने दिए थे, 22,000 रुपये पहले दिए थे, फिर 3,000 रुपये दिए थे इसने, फिर इसने दी थी 3,000 तो अपने थे ना, 45,000 रुपये दिए थे फिर इसने। ठीक है, एक एक करके करते हैं चलो। पहले इसने खुद के 22,000 दिए, फिर 46,000 दिए, फिर 3,000 दिए, 29,600। लेकिन आप डिडक्शन कितनी दे सकते हैं, 80D के अंदर जो डिडक्शंस होती है खुद के लिए वो 25,000 की होती है, अगर वो उसकी एज 60 साल से कम हो तो। एक उसने पापा का करवाया था, पापा के लिए उसने पैसे दिए हैं 47,000 एक दिए थे, 45,000 एक दिए थे, 51,500। लेकिन मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 50,000 रुपये की। टोटल डिडक्शन कितनी होगी, 75,000 रुपये की। अगर किसी की एज 60 साल या उससे ज़्यादा है तो उसको जो डिडक्शन मिलती है वो 50,000 की मिलती है। अगर एज उससे कम है, 60 साल से कम है, तो आपको रिडक्शन मिलेगी 25,000 की। प्रिवेंट हेल्थ चेकअप की इसने एक बात करी थी इस केस में, और इसमें वैसे एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ कि 80D की डिडक्शन मिलती है आपको, सारी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली मेथड्स की करनी होती है आपको, अदर देन कैश करनी होती है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो होता है उसकी पेमेंट आप कैश में कर सकते हो 5,000 रुपये तक। और ये जो लिमिट होती है 25,000 और 50,000 की, 25,000 50,000 की, इसके अंदर ही इंक्लूड होती है ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये अलग से नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन। सेम क्वेश्चन आगे आ रहा है, सेम सही है, बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं है इस क्वेश्चन में भी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई कर सकते हो।
80DD, क्वेश्चन नंबर 9। Mr. Mohan is a resident individual deposited 60,000 rupees life insurance corporation every year maintenance of his disabled grandfather who is wholly dependent upon him. Disability is one comes under the person with disability. A copy of the certificate medical authority is submitted. सब कुछ अलाउड हो गया अपने पास। 80DD की डिडक्शन देनी है अपने को। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट अपने से खेल गया इस क्वेश्चन में। सारा कुछ सही लग रहा है, सर्टिफिकेट भी मिल गया, 80DD की डिडक्शन के लिए डिसेबल जो है वो पर्सन डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ सही लग रहा है सब कुछ। लेकिन एक ये ग्रैंड फादर वर्ड डाल के ना यहाँ खेल गया इंस्टीट्यूट अपने से। यहाँ डाल दिया डिसेबल्ड ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर डेफिनेशन भी नहीं आता। 80DD की डिडक्शन जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसमें ग्रैंड फादर है ही नहीं। Since the amounts deposited by Mr. Mohan was the for his grandfather, who will not be allowed any deduction under section 80DD, यानी कि पोते को नहीं मिलेगी, इसकी डिडक्शन अपने पापा ले लेंगे अपनी रिटर्न में, आपा नहीं ले सकते। ठीक है। Since the amount deposited by Mr. Mohan was for his grandfather, he will not be allowed any deduction under section 80DD, इसके पापा ही अगर डिपॉजिट करवाते हैं ये अमाउंट अपने अकाउंट से तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी, बच्चे को नहीं मिलेगी। ठीक है। ग्रैंडफादर, he will not be allowed any deduction under section 80DD. Deduction is available if the individual assessee incur any expenses for a dependent disabled relative. अपने फादर के लिए करता फिर मिलती, ग्रैंडफादर के लिए नहीं मिलेगी। नीचे यही क्वेश्चन है कि अगर वो ग्रैंडफादर की जगह फादर होते तो फिर तो आ गए डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव में, अब मिल जाएगी डिडक्शन। और इस क्वेश्चन का इतना बढ़िया बेनिफिट है, इसमें अमाउंट मैटर ही नहीं करता कितने, फ्लैट डिडक्शन मिलती है 75,000 और 1,25,000 की। अगर आपको नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 की आपको डिडक्शन मिलती है, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 125,000 की मिलेगी। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ATU सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, अगर आपकी बॉडी का 80% से कम हिस्सा अपंग है तो आप नॉर्मल डिसेबिलिटी में आओगे। अगर 80% से ज़्यादा हिस्सा आपका बॉडी का अपंग है, काम नहीं कर सकता, तो वह सीवियर डिसेबिलिटी आती है। और सीवियर डिसेबिलिटी में आपको 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है फ्लैट। आप 1 रुपया भी खर्चा करोगे आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट। इन केस ऑफ हिज फादर सीवियर डिसेबिलिटी डिडक्शन वुड बी 1,25,000 रुपीज़। 80DD लो भी अगला सेक्शन आता है अपने को। गोपाल ने एक लोन लिए, एजुकेशन लोन लिए, 80E की डिडक्शन मिलती है, E फॉर एजुकेशन 80E। इसमें तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। 3 के साफ क्वेश्चन है, कुछ फालतू है ही नहीं इसके अंदर समझने वाला। तीनों केस में आपको गोपाल ने एक MBA करी है, एक उसके बच्चे ने BTech करी है, डॉटर ने BTech करी है। तीनों का इंटरेस्ट चेक कर लो, 24,000, 12,000, 16,000, तीनों को जोड़ो, डिडक्शन ले लो, 52,000 की डिडक्शन मिल जाएगी आपको 80E के अंदर। Deduction 80 is available in individual assessee in respect of any interest paid by him in the previous year in respect of loan taken pursuing his higher education होनी चाहिए इसके अंदर, खुद की, बच्चों की, स्पाउस की। हायर एजुकेशन का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी के बाद वाली एजुकेशन। चलो उसके बाद 80EE आता है, पुराना सेक्शन है, कम इम्पोर्टेंट है लेकिन है, क्वेश्चन तो पेपर के अंदर आ सकता है। मिस्टर अंकुर ने परचेज करी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 48 लाख की, लोन ले लिया 35 लाख का, 11% ब्याज है, लोन सैंक्शन हो गया 10/2017 को, डिडक्शन देनी है। सीधा ये लोन कितने का लिया अपन ने, 35 लाख का लोन लिया, 11%, 3,85,000। लोन के ऊपर जो अपन लोन लेते हैं, लोन का जो ब्याज होता है, ब्याज अपने को डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर सेक्शन 24B, वहाँ पे मिल जाती है 2 लाख की डिडक्शन। अब 2 लाख की डिडक्शन तो वहाँ मिल जाएगी, अब 3,85,000 आ रहा है, यानी कि 35 लाख का 11%, टोटल मेरा ब्याज बनता है 3,85,000। तो 2 लाख की डिडक्शन तो ले लूँगा मैं हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 24B के अंदर, बाकी बचे 1,85,000, 50,000 की डिडक्शन मुझे ये सेक्शन दे देगा। ठीक है, 80EE के अंदर। लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स हैं, ये वाली चीज़ें, हाउस आपका 50 लाख से कम होना चाहिए, लोन आपका 35 लाख तक होना चाहिए,
हाउस आपका 50 लाख तक का होना चाहिए, लोन 35 लाख का होना चाहिए, लोन सैंक्शन 16-17 में होना चाहिए। असेसी के पास एक घर, एक उसके अलावा कोई भी और घर नहीं होना चाहिए, ये पहला घर होना चाहिए आपका। उसके बाद ऐसे ही एक नए सेक्शंस और आए थे, EEA। इसमें आपकी स्टैंप ड्यूटी देखी जाती है बस। स्टैंप ड्यूटी 45 लाख हो, 80 डबल ई, आप 80 डबल ई की डिडक्शन ना लेते हों, क्योंकि ना वो पुराने सेक्शन है। ये देखो 16-17 में लोन लिया हुआ था, अब लोन अपन ने इस साल लिया तो ये हमारे लिए ये सेक्शन है। इसमें स्टैंप ड्यूटी वाली आपकी 45 लाख तक की होनी चाहिए। इंडिविजुअल के पास कोई और घर नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल ने 80 डबल ई की डिडक्शन ना ली हो। अब उसका लोन आप सैंक्शन करवाएंगे 1/4/19 से 31 मार्च 2022, इसके बीच में आपका लोन होना चाहिए। 1/4/19 से 31/3/22 के बीच में आपका लोन होना चाहिए। आपको डिडक्शन दे देंगे। आपको कितनी, वहाँ 50,000 थी ना, यहाँ पे आपकी डिडक्शन आएगी 1.5 लाख रुपये। ये रही मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपये। ऐसे EEB आपका इलेक्ट्रिक है। इसकी कंडीशन क्या है, लोन आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का होना चाहिए। असेसी शुड बी इंडिविजुअल। लोन आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक से, NBFC से, और ये भी 1/4/19 से 31/3/23। ऊपर 1/4/22, यहाँ पे देखना एक बार, यहाँ पे भी 23 नहीं है, 31 मार्च 2022 है अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में बढ़ेगी ये। उसके बाद ये है, लोन शुड बी सैंक्शन 1/4/19 से 31/3/23। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पहले से इन्होंने 4 साल डाल दिए थे, और वो एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं। ये एक एक साल करके बढ़ाते जा रहे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है ये देखो, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, अरुण ने 43 लाख का लोन लिया इसने। सैंक्शन 1/4/21 है, डिसबर्समेंट लोन इसको मिल गया 1/5, बैंक वाले ने इनको लोन इसके हाथ में दे दिया 1/5/2021 को। स्टैंप ड्यूटी वाली 45 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। तो अपनी कंडीशनें पूरी कर रहे हैं ना। स्टैंप वैल्यू 45 लाख है, और लोन 1/4/19 से 31/3/22 के बीच में लेना चाहिए, और सैंक्शन कब है अपना 1/4/21 को। चलो अपनी कंडीशनें पूरी होगी सारी। चलो लोन कितने का, 43 लाख का। 43 लाख का लोन 9%, कितने महीने का, 1/5/2021 को लोन मिला अपने को, 11 महीने का। 3/54/750, 3/54/750 आ गया। लेकिन अपने को हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 2 लाख की। तो 2 लाख की डिडक्शन वहाँ ले लो, 2 लाख की डिडक्शन वहाँ ले ली हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और बाकी 1.5 लाख की डिडक्शन कहाँ ले लें, 80EEA के अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन यहाँ ले ली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वरुण पे। लोन 45 लाख का, यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, 48 लाख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन दे देंगे इसको, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इसको दे देंगे। 45 लाख का लोन है, 45 लाख का 9%, 4,05,000, 2 लाख की डिडक्शन दे देंगे। इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा है। 2 लाख की डिडक्शन दे दी, ये वाली नहीं दी। क्यों, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वाली ज़्यादा है। चेतन 20 लाख का लोन है NBFC से, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, कॉस्ट व्हीकल 22 लाख। चलो लोन कितने का, 20 लाख का। 20 लाख का 10%, 2 लाख, 11 महीने का। देते हैं कितनी डिडक्शन देते हैं इसको, 1.5 लाख की। बनता कितना है, ये लो 1.5 लाख की डिडक्शन दे दी इसको। अगला क्वेश्चन, 12 लाख का लोन है, पब्लिक सेक्टर बैंक से ले लिया। सेक्शन ऑफ लोन कब है, 30/3/2019। यहाँ गड़बड़ कर गया अपन, डेट ऑफ लोन गलत होगी अपनी, 30/3/2019, एक दिन जल्दी ले लिया इसने, 1/4 को ले लेना था इसको। ये जो सेक्शन है वो 1/4/19 से है, 1/4/19 से 31/3/23 तक लोन होना चाहिए। यहाँ गड़बड़ कर गया, डिडक्शन मिलेगी नहीं इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है 80G का। ATG की डिडक्शन लेने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, 80G को छोड़ के बाकी जितनी भी डिडक्शन होती हैं वो सारी ग्रॉस टोटल इनकम से लेस कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ढूंढते हैं आप बाकी डिडक्शन कितनी है।
मिस्टर अरुण एज 45 साल, ग्रॉस टोटल इनकम 8,85,000। प्रीमियम पे टू इंश्योरेंस लाइफ मेजर डॉटर पॉलिसी लिए 1/4/2018 को 1,80,000, 1,80,000। अब ये पॉलिसी कब लिए? 1/4/2012 के बाद लिए। तो 1,80,000 का 10% कितना हो गया? 18,000। और पे कितने करें? 28,000। 18,000 से ज़्यादा अलाउड ही नहीं है। तो ATC की डिडक्शन कितनी मिल जाएगी इसको? 18,000 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। मेडिकल इंश्योरेंस 80D की डिडक्शन दे दें। मेडिकल इंश्योरेंस खुद का 14,000, स्पाउस का 15,000 रुपये। ये इसको आप दे देंगे। 29,000 बनता है, लेकिन वो मैक्सिमम कितनी मिलती है? 25,000 की। चलो 80D में 29,000 रिस्ट्रिक्टेड टू 25,000। चलो अगला चेक करते हैं। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल फंड, एक बार इसको साइड पे रखते हैं। LIC 60,000 रुपये, ATC में डालो। ये रहा डिडक्शन रिसेक्शन 80CCC LIC फंड 60,000 इधर। उसके बाद आता है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, इसको साइड पे रखो। डोनेशन अलग रखो। डोनेशन 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 बहुत हैं इसके अंदर। PPI 1,20,000, ATC में डालो। ATC वाले तीनों जोड़ दो, ATC CCC सब कुछ जोड़ के ATCCE बना दो इसको। 1.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती। ग्रॉस टोटल इनकम में से ATC वाला माइनस कर दो एक, तो 80D माइनस कर दो, 80G को छोड़ दो। 8,85,000 में से आप अपने वर्किंग नोट में 1.5 लाख माइनस करके रखो और 25,000 माइनस करके रखो, 7,10,000 रुपये। इसको बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। 80G की डिडक्शन लेने से पहले सारी डिडक्शन लेस कर दो। ठीक है, अब अपन डिडक्शन देंगे। अब जो हमारी डिडक्शंस होती हैं ना, आपको पता होनी चाहिए जो डिडक्शन होती हैं उसके 4 टाइप बन जाते हैं। वैसे 2 टाइप होते हैं, जैसे एक 100%, एक 50%। 100% में भी लिमिट वाली है या बिना लिमिट वाली, 50% में लिमिट वाली या बिना लिमिट वाली। ठीक है, अब नेशनल चिल्ड्रन फंड है, ये 100% में आती है। PM केयर फंड है, कोई लिमिट नहीं है, 100% डिडक्शन अलाउड होगी। और वो जवाहरलाल नेहरू वाली 50% में आती है। 3-4 ये तो अपना बाय हार्ट याद रख लेना। ये 4 पॉइंट तो आप बाय हार्ट याद कर लो। ये 50% में आती है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर डॉटर रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी ट्रस्ट और राजीव गांधी, ये 4 आपको याद हो जाएंगी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 2 ये, जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर, ये 50% में आते हैं बिना किसी लिमिट के। और ऊपर वाले पॉइंट आते हैं 100% में बिना किसी लिमिट के। अभी अपने जो पॉइंट आ रहे थे, ये देखो PM वाला आ गया यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये 100% में आते हैं बिना किसी लिमिट के। अब वापिस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जवाहरलाल नेहरू डाल दी। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन प्रमोशन फैमिली प्लानिंग, ये आती है 100% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन ना लिमिट में मिलेगी। ठीक है, और पब्लिक चैरिटेबल फंड आती है 50% वाली में आती है, लिमिट में आती है। ये लिमिट का फंडा क्या है, ये देखो। अब ये अच्छे से समझ लिया तो आप 80G में कभी गलती नहीं करोगे। ग्रॉस टोटल इनकम उठाओ, 80G को छोड़ के सारी डिडक्शन माइनस कर दो। अभी अपन ने वर्किंग नोट बनाया था 7,10,000, 7,10,000 को क्या बोलते हैं? एडजस्टेड टोटल इनकम। यहाँ तक हो गया, साथ साथ करते रहे ना अपने कॉपी पे। अब इसका 10% कर दो। ठीक है, इसका 10% कितना बन गया? 71,000 रुपये। ये लिमिट लगा दी अपन ने, डिडक्शन 71,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक लिमिट लगा दी। ठीक है, फर्स्टली डोनेशन। अब देखो पहले डोनेशन क्या हुई, ऊपर वाली को तो कोई फंडा ही नहीं है। 25, 10, 25 ये तो आपको मिल ही गए। 25,000, 10,000, 12,500 तो मिल गया आपको। फंडा तो इनके है, इस 40,000 और 50,000 का, ये दिक्कत है। पहले जो 40,000 है टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फैमिली प्लानिंग क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, उस 71,000 में से 40,000 की ये लिमिट होगी अपनी ख़त्म। अब जो दूसरा आता है देखो, अपने 71,000 थे टोटल, अब 71,000 से ज़्यादा रिडक्शन नहीं दे सकते इसके अंदर, क्योंकि हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम 7,10,000 है और 10%, 71,000 से ज़्यादा मैं डोनेशन दे नहीं सकता।
एलिजिबल नहीं होंगी, मेरे को दे तो मैं कितने भी सकता हूँ, एलिजिबल नहीं होंगे। अब 41 जाके 2 टुकड़े हो गए। अब जो पहला 40,000 है ना, वो तो 100% डिडक्शन मिलेगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 71,000 में से 40,000 तो पहले ये लेस कर दो, इसकी डिडक्शन तो मैंने दे दी। देखो ये 40 अलाउड कर दिया इसने। अब बचे 31,000। अब मैं बोल रहा हूँ कि 31,000 की मैं तेरे को डिडक्शन और दे सकता हूँ, तू और डोनेशन दे कहीं पे। तो आगे चला तो मैंने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसे दे दिए। अब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसे दिए तो वो जो पैसे दिए हैं मैंने, ये वाली ट्रस्ट है वो 50% एलिजिबल में आती है, क्वालिफाइंग लिमिट में आती है। अब मैं पैसे कितने और अलाउ कर सकता था? 31,000 ना। अब अपना सोचते हैं कि आप जो गवर्नमेंट वो कह रही थी कि मैं तेरे को 31,000 रुपये और अलाउड करूँगी इस साल। अगर तू 100% वाले में कर देता है तो मैं 31 के 31 दे दूँगी, और अगर तू 50% वाले में करेगा ना तो मैं तेरे को 31 का 50%, यानी कि 31,000 का 50%, 15,500 रुपये दे दूँगी डिडक्शन। ये उसके ऊपर था कि वो कहाँ करता है। उसने कर दिया 50% वाले में, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है 31,000 का 50%, 15,500 मैं तेरे को और डिडक्शन दे दूँगी। अब ये 50,000 की जगह चाहे लाख होता, 2 लाख होता, आपको डिडक्शन कितनी मिलनी थी? 15,500 मिलनी थी या 31,000 मिलनी थी? दो ही केस हो सकते थे, या तो आपको 31,000 डिडक्शन मिलती पूरी, ठीक है, या आपको 15,500 मिलती बस। अगर आपने यही 50,000 की जगह डिडक्शन कर अपने दोबारे से 40,000 पे नीचे और लगा दिए होते, 50,000 लगा दिए होते, 1 लाख 2 लाख और लगा दिए होते, कहाँ पे? फैमिली प्लानिंग में ही, ठीक है। तो आपको 31,000 की डिडक्शन मिल जाती है यहाँ पे मैक्सिमम। टोटल 40,000, और ये 71,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये होती है क्वालिफाइंग लिमिट। और जो ऊपर वाले थे इनमें तो कोई चक्कर ही नहीं, ये वाले पॉइंट में तो कोई चक्कर ही नहीं है। 25%, 25,000 दिए अलाउड, 10,000 दिए अलाउड, 25,000 दिए अलाउड, चक्कर तो इधर था, इधर। ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया ना आपको? 80G आपका गलत नहीं होएगा कभी भी, बस यही गड़बड़ है। इसको अगर दोबारा सुनो, अगर नहीं पॉइंट्स फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो। 80G बहुत बढ़िया सेक्शन है ये भी। और प्रैक्टिकली आप इस सेक्शन से किसी के पैसे बचा सकते हो, आप किसी की इनकम सेव कर सकते हो, टैक्स सेव कर सकते हो उसको, और अपना फीस चार्ज कर सकते हो उससे बढ़िया वाली। मिस्टर राकेश एक बिजनेसमैन है, उसकी टोटल इनकम है 4,60,000 रुपये की। हाउस रेंट पे कर रहे हो 12,000 पर मंथ का मुंबई के अंदर। 80G की डिडक्शन दिलवाओ। मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप किसी के पैसे सेव कर सकते हो? देखो बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनको HRA नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी रेंट पे करते हैं, ठीक है। तो वो रेंट तो पे कर रहे हैं, तो उनको वहाँ डिडक्शन ना दिलवाओ, 80G की डिडक्शन दिलवा दो उसको। 80G की डिडक्शन कैसे मिलेगी? एक तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट कितना मिला आपको, वो वैसी पॉइंट है। वहाँ पर क्या होता है? पहला पॉइंट होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा होता है 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी। 50% मेट्रो सिटीज़ में होता है। फिर होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इसमें रेंट पेड वाला सेम है। इसमें पहला पॉइंट आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी की जगह टोटल इनकम है। टोटल इनकम कितनी है? 4,60,000। 4,60,000 का 10% 46,000, और रेंट कितना पे करा आपने? 12,000 गुना 12, 1,44,000। 1,44,000 माइनस वो कितना आया था? 46,000, 98,000, और टोटल इनकम का 25%, 4,60,000 का 25%, 1,15,000, और 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 साल का। इन तीनों में जो लोअर होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80G के अंदर, ठीक है। तो जिन भी सैलरीड एम्प्लॉय को HRA नहीं मिलता उनको आप 80G की डिडक्शन दिलवा दिया करें। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर 21-22 स्काई लिमिटेड कंपनी है, इंडियन कंपनी, कंट्रीब्यूट करिए 3.5 लाख रुपए इलेक्टोरल ट्रस्ट में, और 52,000 रुपये खर्चा करिए एडवर्टीजमेंट इन ब्राउजर पॉलिटिकल पार्टी में। कंपनी को डिडक्शन देनी है, कौन से सेक्शन में मिल जाएगी? 80GGB के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है। आप जितने भी पैसे लगाओगे पॉलिटिकल पार्टी में आपको सारे अलाउड हो जाते हैं। 3.5 लाख रुपये आपने एक लगाए हैं, 52,000 रुपये अपनी एडवर्टीजमेंट करिए ब्राउजर में पॉलिटिकल पार्टी में। अब ये एडवर्टीजमेंट ब्राउजर पॉलिटिकल पार्टी देखते ही एक पॉइंट और खिसक अपने दिमाग में खड़क जाता है, वो आता है बिजनेस PGP चैप्टर का, जो ये अपने को करने नहीं देता, पॉलिटिकल पार्टी में एडवर्टीजमेंट करने नहीं देता। बाकी अपनी इस चैप्टर में तो अभी उसने डिडक्शन पूछी है, डिडक्शन तो अपन दे ही देंगे।
लेकिन पीजीपी चैप्टर में इसको आप डिसअलाउड कर देंगे, इस 52,000 रुपये को अलाउड नहीं होता ये 52,000 रुपये। चलो पढ़ते हैं क्या कहता है। इंडियन कंपनी एलिजिबल डिडक्शन 80 GDP इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूट करती है पॉलिटिकल पार्टी को। कॉन्ट्रीब्यूशन 80 GDP या मीनिंग असाइन टू सेक्शन 293 ए कंपनी 2013 अकॉर्डिंगली इंक्लूड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी अलाउड होते हैं इसके अंदर। तो टोटल है इसके कितने हो गए थे 3.5 लाख प्लस 52,000, 4,02,000 रुपये की डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी। और ये देखो इसने पीजीपी वाला चैप्टर वो भी डाल दिया, इसके भी खड़क गया दिमाग में। स्पेसिफिक डिसअलाउंस 37 इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड एडवर्टीजमेंट इन ए ब्राउचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सपेंडिचर 52,000 डिसअलाउड हो जाएगा जब आप बिजनेस इनकम निकालोगे। हाउएवर साइड एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय इंडियन कंपनीज अलाउएबल एज डिडक्शन फ्रॉम जीटी अंडर सेक्शन 80 GDP। वही कह रहा हूँ मैं, डिडक्शन के अंदर तो मिल जाएगा आपको, ऊपर एक बार इनकम में ऐड कर देना। और अगर कंपनी के अलावा कोई और बंदा करता है तो उसको जीजीसी के अंदर मिलती है। ये उल्टे लगते हैं पढ़ने में, क्योंकि यहाँ जीजीसी है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर ये कंपनी वाला सी में हो जाता तो मज़ा आ जाता, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, उल्टा है ये। सी वाला इंडिविजुअल अदर देन कंपनी के लिए, और जो बी है वो किसके लिए है, कंपनीज के लिए। 80 GGB, अब आपको याद रहेगा ये उल्टे हैं, GGB GGC। उसके बाद 80 IA, लो भी आइए में क्या है, ये है आपको यहाँ पैसे लगाने होते हैं रोड में, टोल रोड में, हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई, पोर्ट में, इनलैंड में। ATIAC ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा पॉइंट है। ATIAC न्यूली स्टार्टअप के लिए टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं इनको, 100% डिडक्शन मिलती है 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर की। कोई भी 3 साल, 10 साल में से 3 साल लगातार होने चाहिए आपके, आपको डिडक्शन मिल जाती है। आपको इसके लिए ना ये कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। आपकी जो भी कंपनी है, LLP है, कंपनी और LLP दोनों को मिलते हैं, ये 2 एलिजिबल बिजनेस होते हैं। इनकॉर्पोरेशन कंपनी का 1/4/2016 से 31/3/2022 6 साल आपको अलाउड होते हैं। इस 6 साल के अंदर आपकी कंपनी का स्टार्टअप शुरू होना चाहिए, कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ तक का होना चाहिए, और कंपनी को IMBC से एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नोटिफाइड एलिजिबल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए आपको इससे। लो अभी अब आता है ये वाला क्वेश्चन अपना, उसके अरे ये क्या हो गया, दोबारा से खोलें। उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शायद रिमूव कर दिया इन्होंने, फिर नहीं मिला। चलते हैं फिर JJA के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो भी बहुत बार आ रहा है पेपर के अंदर। JJAA बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, छोटा क्वेश्चन दे देंगे, छोटा क्वेश्चन अलग से दे देते हैं, और बड़ा क्वेश्चन कोई भी देंगे, ये वाला पॉइंट जरूर डालेंगे उसके अंदर। मिस्टर विकास हैज़ कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर, ही एम्प्लॉयड 420 न्यू एम्प्लॉई। 75 एम्प्लॉई उसके रेगुलर हैं 24,000, 125 एम्प्लॉई 26,000 सैलरी वाले, 120 24,500 वाले, 100 रेगुलर 24,000 वाले। आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। एम्प्लॉई हुज टोटल इमोल्यूमेंट्स रेमुनरेशन मोर देन 25,000 पर मंथ है, उसको इस डेफिनेशन से हटा दो, यानी कि 25,000 रुपये से ज़्यादा वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा देंगे हम यहाँ से। एनी एम्प्लॉई एम्प्लॉयड फॉर पीरियड लेस देन 24 डेज, उसको यहाँ से हटा दो। तो ही केस होंगे। नॉर्मल बिजनेस है तो 240 दिन चेक करना जरूरी है, 240 दिन काम करना जरूरी है इस सेक्शन के लिए। अगर 240 दिन से कम करोगे तो आपको उड़ा दिया जाएगा इस सेक्शन से।
और अगर आपका वो जो सीजनल बिजनेस है फुटवियर का, अपीयरेंस का, लेदर प्रोडक्ट, तो आपको 150 दिन चेक करने हैं, पूरे साल में 150 दिन काम करना है। 150 दिन से कम काम करा, हटा देंगे आपको। एन एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसको भी हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हटाने वाले बंदे मुझे जो दिख रहे हैं ना, वो 25,000 से कम वाला दिख रहा है। 25,000 से ज़्यादा वाला कौन है इसके अंदर? 26,000 सैलरी है, ये हट गया यहाँ से। इसने क्या बोला था, देखो, एम्प्लॉय हुज टोटल इनकम मोर देन 25,000 पर मंथ, उसको हटा देंगे। 25,000 से ज़्यादा किसकी है सैलरी? बी की। ABCD लेके चलते हैं। सेकंड केस में इसको हटा दिया। नीचे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, एक जना और हट रहा है यहाँ से। 1/9/2021 को 100 एम्प्लॉय आए हैं। 1/9 से 31/3 तक 240 दिन से कम बनते हैं। तो सेकंड केस और फोर्थ केस तो मेरे क्वेश्चन से यहीं से हट गए। इन दोनों को मैं काउंट ही नहीं करूँगा। 2 काउंट करने वाला था, लेकिन मैंने नीचे क्वेश्चन बड़ा देखा, उसमें लिखा हुआ है कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अभी उसने बोला ना, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर कोई नहीं आता ना, उसको और हटा देना। तो कैजुअल वाले भी हट गए। बच कौन से गए? सिर्फ 75 एम्प्लॉय बच गए, जिसका इमोलीमेंट 24,000 है। 75 एम्प्लॉय इंटू 24,000 पर मंथ इंटू 12, 216 लाख। इसका 30% अलाउड होता है आपको। जो डिडक्शन है वो मिलती है आपको 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। तो 216 लाख का 30% कितना हो गया आपका? 64,80,000 रुपये आपको अलाउड हो जाएंगे 80JJAA के अंदर। अगला क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन डिजाइन मैन्युफैक्चर कंप्यूटर 90 लाख टोटल टर्नओवर ये दे दे। अगर ये इसका लेदर का बिजनेस होता तो लास्ट वाले और इंक्लूड हो जाते। 150 दिन से ज़्यादा तो है ही पड़े, 1/9 से 31 दिन तक। फिर हो जाता आपका 216 लाख, तो वो हो गया 24,000 गुना 12 गुना 100, 288 लाख ये हो गया। 216 लाख वो हो गया। 504 लाख का 30%, टोटल आ जाएगा 15-12, चेक करते हैं अभी। 1,51,20,000 यही आ रहा है। 30% इतना अलाउड हो जाता। इफ मिस्टर विकास इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर लेदर प्रोडक्ट, ही वुड बी इंटाइटल्ड रिडक्शन 80JJAA। इसके एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं 150 दिन से ज़्यादा कर रहे हैं। आंसर मैच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी क्या भी आकाश को 2,88,000 रुपये की फ़ॉरेन कंट्री से रॉयल्टी मिली है। 18% उसका रेट ऑफ रॉयल्टी है बुक का। एक्सपेंडिचर इंकर 40,000 रुपये रॉयल्टी के। अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया 30 सितंबर 2021 2,30,000 रुपये। रिमेनिंग अमाउंट नॉट रेमिटेड ही नहीं करा। अमाउंट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आकाश कितना होगा? डिडक्शन कितनी मिलेगी क्या बी के अंदर? क्या बी की डिडक्शन कितनी मिलती है मैक्सिमम? कितनी मिलती है डिडक्शन आपको? मैक्सिमम 3 लाख की मिलती है। लेकिन इसके अंदर एक बुक वैल्यू वाला पॉइंट बता रहा है ये। बुक वैल्यू वाला पॉइंट क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनकम बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। आपकी जो रॉयल्टी है वो 15% ऑफ बुक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये क्या कह रहा है, देखो हमारे क्वेश्चन में कहता है हमारा रेट ऑफ रॉयल्टी 18% है। इसका मतलब 288 जो है ना वो 18% है। तो डिवाइड बाई 18 इंटू 15 करें अगर अपन, तो वो बनती है 240। ठीक है, 240 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसने बोला था। बट रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ब्रॉट इनटू कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज होता है ये। अपने जो रेमिटेड कर रहा है क्वेश्चन में वो 230 ही कर रहा है। 240 अलाउड हो जाती मेरे को, लेकिन मैंने रेमिटेड ही 230 करा है, तो 230 अलाउड होगी। 230 अलाउड होगी, लेकिन 40,000 का मैंने खर्चा करा है। तो डिडक्शन कितनी मिल जाएगी आपको? 1,90,000 की। मैक्सिमम डिडक्शन आपको 3 लाख की मिलती है इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन आपको 3 लाख की मिलती है, लेकिन अपने जो एलिजिबल डिडक्शन है कितनी? 1,90,000, तो आपको 1,90,000 मिल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था। 80 RRB, 80 TTA, TTB। चलो, शिवपाल रेजिडेंट इंडिविजुअल 64 साल इसकी एज है।
इसने पैसे कमाए हैं 1,40,000 रुपये, लॉटरी से कमाए हैं 1,60,000 रुपये, बिजनेस से कमाए हैं 1,40, लॉटरी से 1,60, एफडी करवा दी 51,000 रुपये की। एज कितनी है? एफडी का ब्याज आती है, एज देख चेक करते हैं आप 80। चलो इन्वेस्टेड 1,50,000 रुपये पीपीएफ शिवपाल। टोटल इनकम करते हैं आप, बिजनेस इनकम 1,40,000 और अदर सोर्स इनकम 51,000 एक है, और बिजनेस इनकम लॉटरी इनकम कितनी है? 1,60,000। टोटल करें आप इसका 1,40, 51, 1,60, 3,51,000। डिडक्शन देनी शुरू करें। इसमें भी लॉटरी इनकम आ गई, लॉटरी इनकम को हटाना पड़ेगा डिडक्शन देने के लिए। इसने पैसे जमा कराए हैं एटीसी में, 1,50,000 रुपये पीपीएफ में जमा करवाए हैं, और 51,000 रुपये इसने बैंक में, इसको बैंक का ब्याज आया है। टीटीबी में 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, 2,00,000 की डिडक्शन होगी, ठीक है। बट रिस्ट्रिक्टेड टू 1,91,000। ये 191 कहाँ से आया पता? ये देखो, इसकी टोटल इनकम कितनी थी? 3,51,000। क्या इस टोटल इनकम में कोई ऐसी इनकम है जो सेक्शन 112 या 12A, सेक्शन 112, 112A, 111A या लॉटरी इनकम, इनमें से कोई इनकम है तो हटा दो। कौन सी इनकम है? लॉटरी इनकम है, हटा दो। 351 में से 160 हटा दो। यानी कि मैं इसको जो डिडक्शन दूंगा ना चैप्टर 6A के अंदर, वो 191 की दूंगा पूरे चैप्टर में, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। 191 की डिडक्शन दे दो इसको 351 में से। चलो 160 इसकी टोटल इनकम होगी, यही क्वेश्चन था। तो तुम्हारा पॉइंट बस यहीं पे आ सकता है, तुम यहीं पे हट सकते हो कि ये 191 तक लिमिट क्यों कर दिया है इसने इसको, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद ATU, यहाँ पर हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन।